गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, सहायक प्राचार्य गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं, इसलिए इससे शीघ्र निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करें। तभी हम इस कोरोना वायरस से शीघ्र निपट सकते हैं। आज के ऑनलाइन व्याख्यान में मैं स्नातक प्रथम वर्ष प्रतिष्ठा के सिलेबस के अनुसार कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्यास थ्योरी ऑफ मंडल। भारतीय राजनीति के महानतम कूटनीतिज्ञों में कौटिल्य का स्थान सबसे अग्रगणी है। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र शासन संचालन संबंधी नीतियों के लिए आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जिन विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है, उनमें मंडल सिद्धांत का भी अपना विशेष स्थान है। इस सिद्धांत में कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार एक राजा अपने राज्य का विस्तार कर सकता है या विशाल राज्य का स्वामी हो सकता है। अर्थशास्त्र के छठे अभिकरण के द्वितीय अध्याय में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त, सर्किल ऑफ द स्टेट। यह सिद्धांत एक राजा को विजय की आकांक्षा रखने वाला समझकर उसके चतुर्दिक अन्य राज्यों के मंडल की स्थापना करता है। कौटिल्य के अनुसार मंडल में 12 राज्य होते हैं, जो निम्न हैं: विजिगीषु, अरि मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र, अरिमित्रमित्र, पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रह सार, आक्रंद सार, मध्यम और उदासीन। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु जो है उसका स्थान मंडल के मध्य में होता है। तथा उसके आगे 5 राज्य अरि मित्र, अरिमित्र मित्र, मित्र मित्र, तथा अरिमित्र मित्र होते हैं। और उसके पीछे 4 राज्य पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रह सार, आक्रंद सार, तथा शेष 2 राज्य मध्यम और उदासीन बगल में कहीं भी रह सकते हैं। इस प्रकार अपने मंडल सिद्धांत में कौटिल्य इन 12 राज्यों की स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। कौटिल्य के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से विजिगीषु अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य का स्थान मंडल के मध्य में होता है, तथा विजिगीषु से बिल्कुल सटा हुआ उसके आगे वाला राज्य अरि कहलाता है, जो कि विजिगीषु का शत्रु होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान। अरि के आगे की ओर उससे सटा हुआ राज्य मित्र कहलाता है, जो कि विजिगीषु का मित्र होता है, जैसे भारत और अफगानिस्तान। मित्र से बिल्कुल सटा हुआ राज्य अरि मित्र कहलाता है, जो कि अरि का शत्रु होता है, इसलिए वह विजिगीषु का भी शत्रु होता है। अरि मित्र की आगे उससे बिल्कुल सटा हुआ राज्य मित्र मित्र कहलाता है, जो कि मित्र का मित्र होता है, इसलिए वह विजिगीषु का भी मित्र होता है। मित्र मित्र की आगे उससे बिल्कुल सटा हुआ राज्य अरि मित्र मित्र कहलाता है, जो कि अरि मित्र का मित्र होता है, इसलिए वह अरि का भी मित्र होता है तथा विजिगीषु का शत्रु होता है। तथा विजिगीषु के पीछे वाला राज्य पार्ष्णिग्रह कहलाता है, जो कि अरि के समान ही विजिगीषु का शत्रु होता है। और पार्ष्णिग्रह के पीछे उससे बिल्कुल सटा हुआ राज्य आक्रंद कहलाता है, जो कि मित्र के समान ही विजिगीषु का मित्र होता है। और आक्रंद के ठीक पीछे उससे सटा हुआ राज्य पार्ष्णिग्रह सार कहलाता है, जो कि पार्ष्णिग्रह का मित्र अर्थात विजिगीषु का शत्रु होता है।
पार्ष्णिग्रह सार के पीछे सटा हुआ राज्य आक्रंद सार कहलाता है, जो कि आक्रंद का मित्र होता है, इसलिए वह विजिगीषु का भी मित्र होता है। इसके अतिरिक्त विजिगीषु और अरी राज्यों की सीमा से संलग्न राज्य मध्यम कहलाता है, जो विजिगीषु और अरी दोनों से ही अधिक शक्तिशाली होता है। तथा विजिगीषु और अरी राज्यों के बीच कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन कहते हैं, जो कि विजिगीषु, अरी और मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार अपने इस मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने 12 राज्यों की स्थिति को स्पष्ट किया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मंडल के निर्माण में इन 12 राज्यों का होना अति आवश्यक हो। कौटिल्य के इस मंडल सिद्धांत में सभी राज्य मध्यम और उदासीन शेष 2 राज्यों को छोड़कर लगभग समान शक्ति वाले होते हैं। इस प्रकार मंडल जो है लगभग समान शक्ति वाले राज्यों का एक गुट है, जो 2 विरोधी समूहों में बटा हुआ है, जिसमें विजय की आकांक्षा रखने वाला अर्थात विजिगीषु राज्य संपूर्ण मंडल पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य स्पष्ट करता है कि किस प्रकार एक शासक जो है वो विशाल साम्राज्य का स्वामी हो सकता है। लेकिन आलोचकों द्वारा इसकी कड़ी आलोचना भी की जाती है। उनके अनुसार कौटिल्य के इस सिद्धांत का महत्व वर्तमान युग में समाप्त हो गया है। कौटिल्य के अनुसार विजयी राज्य अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाला पड़ोसी राज्य जो है वो हमेशा शत्रु होता है। यह वर्तमान युग में आलोचकों के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यदि हम कौटिल्य के इस मंडल सिद्धांत का सही ढंग से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत वर्तमान समय में भी कहीं हद तक प्रासंगिक है। भले ही आज प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध बनते जा रहे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। कौटिल्य के इस मंडल सिद्धांत का विदेश नीति पर अमिट छाप देखने को मिलता है। वस्तुतः उसका यह मंडल सिद्धांत उसकी विदेश नीति संबंधी सूझबूझ और व्यवहारिक राजनीति में उसकी दक्षता का परिचय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी कौटिल्य का यह मंडल सिद्धांत अपना एक विशेष स्थान रखता है। धन्यवाद।